अलावा कुछ अपने चहेते दुकानदारों का माल सिस्टम से हटकर भी उठा रहे हैं, जिससे कि कम से कम 1.5 लाख 2 लाख के करीब कट्टे गेहूं और सरसों दोनों मंडियों में चट्टे लग रहे हैं, सड़कों पर पड़े हैं, जिससे सारे व्यापारी परेशान हैं। किसानों के लिए जगह नहीं है। हम इस वक्त हैं शहर की नई अनाज मंडी में। अनाज मंडी में शेड नंबर 3 के बाहर हम खड़े हुए हैं। स्थिति आप देख रहे होंगे कि जितना अनाज है बैग्स हैं इस शेड के बाहर हैं, क्योंकि शेड पूरी तरीके से भरा हुआ है। मंडी में इस वक्त 2 से 3 लाख बैग अनाज के यहाँ पर भरे हुए हैं और इसका बड़ा कारण यह है कि वेयर हाउस और हैफेड की ओर से माल का उठान नहीं किया जा रहा है। माल का उठान नहीं होने के कारण व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई व्यापारियों का माल 10-10 तारीख से 15-15 तारीख से खरीद के पड़ा हुआ है, उसका उठान नहीं किया जा रहा है, जिससे माल घट रहा है और इसका खामियाजा व्यापारियों को उठाना पड़ेगा। दूसरा, जो किसान माल बेच कर गए हैं उनका माल गोदाम तक जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक पेमेंट जारी नहीं होगी। अब इस व्यवस्था से आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस चरम पर यहाँ पर भ्रष्टाचार और लापरवाही बरती जा रही है। मंडी के अंदर सबसे भारी दिक्कत यह है कि लिफ्टिंग की जो है समस्या सबको प्रभावित कर रही है। जगह की शॉर्टेज पड़ रही है, ज़मींदारों के माल की धाक लगानी पड़ रही है, जिसका मजदूरी का खर्चा दुकानदार को वहन करना पड़ रहा है। इसके बाद ज़मींदार के अकाउंट में पैसे तब जाते हैं जब गवर्नमेंट माल को अपने हैंड ओवर कर लेती है। इससे पेमेंट सिस्टम पे भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और इसके अलावा कुछ अपने चहेते दुकानदारों का माल सिस्टम से हटकर भी उठा रहे हैं और कुछ दुकानों पे काफ़ी समय से माल का उठान नहीं हो पा रहा है। ऐसा है कि कुछ दुकानदारों का तो 20 तारीख तक का माल भी लिफ्ट हो चुका है, लेकिन कुछ दुकानदारों का 16 तारीख के बाद का माल अभी तक पेंडिंग आ रहा है। ऐसा है कि मार्केट कमेटी ने 2 दिन के लिए मंडी को बंद रखा था कि माल की लिफ्टिंग हो जाए, लेकिन उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा गाड़ियां नहीं आई जो रूटीन में चल रही थी। फिर मंडी बंद करने का क्या अर्थ है? अगर मंडी बंद करनी थी तो इसका मतलब ये था कि कुछ गाड़ियों की अलग से व्यवस्था करनी चाहिए थी ताकि माल की लिफ्टिंग को प्रेशर बनाया जा सके, लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आई। इससे जो व्यापार को उल्टा बुरा असर पड़ता है कि मंडी बंद है और कारण वही का वही कि 10 गाड़ी अगर मंडी में उठ रही है तो वो रूटीन में 10 ही उठ रही हैं। बंद करने से फिर उसका औचित्य क्या रह जाता है? और ये लिफ्टिंग की जब तक समस्या हल नहीं होगी तो मंडी में अव्यवस्था बनी रहेगी और जाम की सिस्टम और ट्रैक्टर ट्रॉली वाले बेचारे परेशान होते रहेंगे। दिक्कत ये है जी, जो ठेकेदार है उसके बना दो गाड़ियाँ हैं। लोकल गाड़ियाँ हमारी मंडी में सिर्फ 15-20 हैं, जो खाद में भी चली जाती हैं और किसी काम में भी चली जाती हैं। बाहर से गाड़ी का कोई अरेंजमेंट करते नहीं है ये, जिससे कि कम से कम 1.5 लाख 2 लाख के करीब कट्टे गेहूं और सरसों दोनों मंडियों में चट्टे लग रहे हैं, सड़कों पर पड़े हैं, जिससे सारे व्यापारी परेशान हैं। किसानों के लिए जगह नहीं है माल की ढेरी करने के लिए। ये बहुत भारी दिक्कतें हैं। इस माल में जो भी शॉर्टेज आएगी वो हमसे ये काट लेंगे, तो हमें क्या बच रहा है इस माल? बताओ आप। ये पूछा जाए सरकार से, जब तुम्हारे पास लेबर नहीं, ट्रक नहीं, तो इतना माल परचेज क्यों करते हैं? उसी हिसाब से परचेज करो जो तुम्हारे पास उठाने का सिस्टम है। उठान इसलिए नहीं हो पा रहा कि गाड़ियाँ नहीं हैं इनके पास। जब तक गाड़ियाँ नहीं होगी तो माल उठेगा कैसे? कौन सी एजेंसी परचेज कर रही है? सरकार सरसों कर रही है, वेयर हाउस कॉरपोरेशन, गेहूँ कर रहा है हैफेड, और ये अपना फूड सप्लाई। इससे सीधे तौर पे व्यापारियों को क्या कुछ नुकसान होता है राकेश जी? नुकसान ये होता है जी, जितना भी ये माल शॉर्टेज आएगी वो पैसा सब हमसे कटेगा। जमींदार को तो पूरा मिल जाएगा है, हमको 1.25 रुपये की तो आड़त दे रही है ये, आधी, यानी 2.5 की जगह 1.25 की आड़त दे रही है। उसमें से बाकी हमारे को जो बचेगा वो शॉर्टेज में ख़त्म हो जाएगा। तो हमें ऐसा काम करने से क्या फ़ायदा बताओ? तो व्यापारी क्या चाहता है? व्यापारी ये चाहता है वो माल की लोडिंग है आज क्या तो होनी चाहिए, यानी 72 घंटे के अंदर तो होनी चाहिए। इससे क्या है कि माल की जब तक लोडिंग नहीं होगी, मेरे पास 10 जमींदारों ने माल बेचा और मेरे माल 15 दिन पड़ा है, तो ना जमींदार के पैसे आएंगे खाते में, ना ही जमींदार भी परेशान है। तो मतलब कि इससे व्यापारी जमींदार सभी को सबको नुकसान है।
सर उठान को लेके समस्या है क्या, हम तो बता भी नहीं सकते कितनी समस्या है। 10 तारीख से खरीद चालू हुई है और लगभग स्टेट वेयर हाउस ने 4 से 5 लाख कट्टे व्यापारियों के माध्यम से खरीद लिए गए और 10 तारीख से लेकर आज तारीख हुई 23, यानी कि 14 दिन। 14 दिन के अंदर कुछ लोगों का माल तो उठ रहा है 20 तारीख का भी। चलो उठ रहा है कोई बात नहीं, उसका तो हमारे पास सबूत नहीं है किसकी वजह से उठ रहा है, क्यों उठ रहा है, लेकिन 10 तारीख से जो माल अब तक नहीं उठाया है उसकी घटती जो माल घटेगा उसका जिम्मेवार कौन है। आपका अपना माल भी बता रहे हैं काफ़ी दिनों से, कितनी तारीख? मेरा 10 तारीख से माल पड़ा हुआ है। कल एक बड़ी मुश्किल से गाड़ी लगी है, अभी भी मेरे पास 13 तारीख का माल मेरे बाहर फड़ के ऊपर लगा हुआ है। क्या घालमेल हो रहा है उठान को लेकर? मुझे लगता है बिल्कुल। हाँ, उठान का मुद्दा जो है एक बहुत ही अहम मुद्दा है। ये एक प्रोक्योरमेंट का एक बहुत अहम हिस्सा है। वैसे तो ये जो है डीएम से रिलेटेड है, डीएम वेयर हाउस से, लेकिन उठान जो है ना होने का कारण इसमें प्रशासन जो हमारा जिला प्रशासन, डीसी साहब, एसडीएम साहब सारे बहुत ही गंभीर है कि बहुत धीरे उठान हो रहा है। तो इस बारे में मेरी भी बात होती रहती है डीएम साहब से। उन्होंने बताया कि जहाँ पे माल उतरता है वहाँ लेबर की समस्या है और उन्होंने बताया कि बिहार में इलेक्शन है, लेबर सारी गई हुई है, तो अभी उन्होंने पॉइंट बढ़ाए हैं और लिफ्टिंग थोड़ा सा इम्प्रूव हुई है। लगभग 22-23 हज़ार कट्टे रोज़ाना उठ रहे हैं। हालांकि माल जो अराइवल है वो ज़्यादा है और उठान कम है, तो मंडी पूरी तरह से भरी हुई है। तो इस बारे में हमने मंडी पीछे 2 दिन बंद भी रखी है, तो उससे थोड़ा इम्प्रूव हुआ है स्थिति में और अब उठान प्रक्रिया थोड़ी तेज़ भी हुई है। हाँ, बिल्कुल ठीक है कि पेमेंट तब तक रिलीज़ नहीं होती जब तक उठान जो है नहीं होता। तो अभी उठान में थोड़ा सुधार हुआ है और ये धीरे धीरे उठान अब अराइवल कम हो गई और उठान प्रक्रिया जो है वो तेज़ होगी, तो इससे जो है अच्छी जो है लिफ्टिंग होगी और स्थिति इम्प्रूव होगी। क्या सुधार जो है अब इस वीक हो जाएगा पूरा जो है, क्योंकि इस वीक अब रिपीटर्स फार्मर आने लग गए तो अराइवल थोड़ा कम होगी और लिफ्टिंग बढ़ेगी, तो इससे पोजीशन सुधरेगी।